कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये बात लागू होती है 6 साल की अनुप्रिया यादव पर। वो अनुप्रिया जो शतरंज की दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। फेडरेशन ने अंडर 7 में की जो ताज़ा रैंकिंग जारी की है उसमें अनुप्रिया यादव को पहला स्थान मिला है, यानी पूरी दुनिया में सबसे काबिल, सबसे होनहार खिलाड़ी बन करके उभरी हुई है। और प्रयागराज लौटने पर इनके स्कूल में, बैथनी कॉन्वेंट स्कूल जहाँ पर पढ़ाई करती हैं अनुप्रिया, वहाँ पर इनका आज स्वागत किया गया है। उनके स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, टीचर हैं, साथ ही साथ अनुप्रिया के माता पिता भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले अनुप्रिया से बात कर लेते हैं। अनुप्रिया, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए बेटा कि कैसे आपका चेस में इंटरेस्ट हुआ, कैसे आपने चेस खेलना शुरू किया? मेरी दीदी खेलने लगी तो मुझको उसको देख के इंटरेस्ट आया। उसको ट्रॉफी मिलती थी तो मुझको अच्छा नहीं लगता था और मैं रोने लगती थी। पर जब मुझे पापा मम्मा मैच खेलने के लिए भेजते थे, मैं ट्रॉफी लेके आती थी, तो उनको और मेरे मम्मी पापा को कितना अच्छा लगता था। और दीदी को देखते देखते तो मुझको इंटरेस्ट आया और साथ ही साथ मम्मी ने सबसे पहले मुझको सिखाया, फिर पापा को ने सिखाया और फिर लास्ट में दीदी ने सिखाया। और फिर जो दिन आज आया है वो दिन आया। जो दिन आया है वो आज आ गया है। हाँ, आप खुश हैं, नंबर 1 बन गई हैं? बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये बताइए, शतरंज खेल के किसके जैसा बनना चाहती हैं? कोई आइडियल प्लेयर है क्या आपका? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जैसा बनना चाहती हैं आप? यस सर। तो फिर आप शतरंज खेलेंगी कि पढ़ाई करेंगी, या दोनों करती रहेंगी? मैं शतरंज भी खेलूंगी, पढ़ाई भी करूंगी और डांस भी करूंगी। डांस भी करेंगी आप? डांस आता है आपको? अभी करके दिखाएंगे आप हमको? अच्छा ठीक है, अभी हम आपसे देखेंगे। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानती हैं आप? नहीं। नहीं जानती हैं? वो तो कहते हैं कि बेटियों को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। टीवी पर नहीं देखा क्या? देखी हूँ। देखी हैं? तो उनकी ये बात मानेंगी, आगे बढ़ेंगी, देश का नाम रोशन करेंगी आप? हाँ। अच्छा ठीक है, तो देखिए, इनकी माता जी सरस्वती देवी जो कि एक टीचर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए, आपने ही इनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप किया, आपने ही इनको शतरंज की बारीकियां सिखाई? आप जानती थी क्या पहले, कि या बेटी के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी इसके बारे में और ना मेरा कोई इंटरेस्ट था, लेकिन प्रिया को देखा मैंने। प्रिया के अंदर अपने से ही इंटरेस्ट एक जगह। प्रिया यानी आपकी ये बड़ी बेटी जो जी, है? मेरी बड़ी बेटी है। वो क्लास 7th में जब से थी तब से डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैच खेल रही थी। उसके बाद स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक के मैच खेले हैं। और अनुप्रिया तो इनबॉर्न एक बहुत ही, मैं कहूँगी, मल्टी टैलेंटेड बेटी है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसी 2 बेटियां मुझे मिली हैं। मतलब ईश्वर का वरदान हम कहेंगे इन्हें। और अनुप्रिया के अंदर चेस के प्रति उतनी वो नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमें एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, देखना चाहिए कि इसकी जो रुचि है किस तरफ है। तो कहीं ना कहीं था, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी, तो इसे सिखाने के लिए मुझे थोड़ा सीखना पड़ा। हाँ, तो मैं क्या लगता है कि अनुप्रिया को कहाँ तक शतरंज की जो खेल है उसमें कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? क्या सपना है आपका कि कहाँ तक ये जाए? इसकी जो आखिरी मंजिल होती है, सबसे शिखर, जो ग्रैंड मास्टर जिसे कहा जाता है, जीएम, मैं तो चाहूँगी कि उस लेवल तक मेरी बेटी पहुँचे। दोनों बेटियां, सिर्फ अनुप्रिया के लिए नहीं, मैं प्रिया के लिए भी और अनुप्रिया दोनों के लिए यही चाहती हूँ कि जीएम बने और हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन करे। तब देश के लिए मेडल जीते। जी 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 जी, इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती एक भारतीय के लिए कि अपने देश का नाम हम पूरी दुनिया में। अच्छा, आप खुद टीचर हैं, अपने बच्चों को समझाती होंगी कि खेलो कम, पढ़ाई ज़्यादा करो, जो है वो? ऐसा नहीं है, इस समय हम लोग तो खेल के पढ़ाते हैं, लेकिन खेल के माध्यम से पढ़ाते हैं। बल्कि अनुप्रिया मेरे स्कूल में गई है तो ये बच्चों को सिखाती भी है, चेस भी सिखाई है 1-2 बार। हाँ, तो मैं बच्चों को खेलने के लिए कभी मना नहीं करती। उनकी हम ये कहते हैं, पढ़ाई तो है, ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ बच्चे की जो रुचि, हर बच्चे में कुछ ना कुछ एक विशेष टैलेंट होता है, तो कहीं ना कहीं हमें उस टैलेंट को उभारने की भी बहुत ज़रूरत है और उस रुचि को भी पहचानने की बहुत ज़रूरी है। और उस रुचि में, बच्चे की अगर रुचि जिस क्षेत्र में है, अगर उस क्षेत्र में बच्चा आगे बढ़े तो वो शिखर तक पहुंच सकता है। तो अनुप्रिया के पिताजी भी हमारे साथ हैं, आज खुश तो बहुत होंगे? बहुत सर, बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए। आमतौर पर माना जाता है, कहा पुरानी, मतलब एक रूढ़िवादी सोच थी कि बेटियां बोझ होती हैं और बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। सर, हमारे लिए दोनों बेटियां वरदान है शुरू से ही। हम कभी भी इस बार का हमको मलाल नहीं था कि हमारे बेटे नहीं हैं। हमारी बेटियां हमारे लिए बेटे हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझको। बेटों से आगे कमाल कर रही हैं। बहुत अच्छा सर, बेटों से बढ़ के हैं। तो अनुप्रिया, आप डांस दिखाएंगे ना अभी हमको?
तो तब तक हम मैम से बात कर लें, आप सोच लीजिए कि कैसे डांस करके दिखाना है कैमरे पर, ठीक है ना? तब तक मैम से। तो अनुप्रिया जिस बेथनी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हैं, वहाँ की प्रिंसिपल भी हमारे साथ हैं। बताइए, आज आप लोगों ने सम्मान किया और क्या लगता है कि अनुप्रिया ने जो किया है, इसकी बड़ी बहन ने जो किया है, जो तमाम दूसरे बच्चे होंगे उनको इंस्पिरेशन मिलेगा, उनको प्रेरणा मिलेगी? या एक्चुअली ये दोनों प्रिया जो पहले से खिलाड़ी है और अनु जो उनकी दीदी से सीखी है, दोनों हमारे बाकी बच्चों के लिए बड़ा प्रेरणादायक वाले हैं, क्योंकि स्कूल में बहुत बार कंपटीशन रखा गया चेस में, और जब हमेशा ये तो जीती है, और बाकी बच्चों को भी एक बड़ा प्रेरणा तो हो चुका है कि उसमें रुचि आए और खेल में ये चेस कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए। अनुप्रिया ने जो किया है उससे तो पूरी दुनिया में स्कूल का भी नाम रोशन हो रहा है। ये तो सही है। अनु जो अपने वर्ल्ड रैंकिंग में आई है नंबर 1, तो ये स्कूल के लिए एक बड़ा एनकरेजमेंट है और एक स्कूल का नाम रोशनी की है, और ये अपने माता पिता को भी इसके लिए बधाई देना चाह रही हूँ, क्योंकि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप का रोल, टीचरों का रोल बहुत बड़ा होती है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ पढ़ाने की चीज़ नहीं है, बच्चों के साथ बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अनुप्रिया जो कि अभी 6+ की हैं, अभी 7 साल की भी नहीं हुई हैं, दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी हुई हैं। उस उम्र में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है जिस उम्र में इनके जैसी बच्चियां गुड़िये से खेलती हैं, दूसरे खिलौने से खेलती हैं, लेकिन इन्होंने चेस खेला और पूरी दुनिया में अपने शहर का, अपने माता पिता का और भारत देश का नाम रोशन किया है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।